मूवी के स्टार्ट में जेसिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। उसके हस्बैंड की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में थी। इसलिए वो ये घर और सिटी छोड़कर जा रही होती है। हम देखते हैं जेसिका अपनी गाड़ी में हाईवे से जा रही होती है। तभी उसको एक काली गाड़ी काफ़ी परेशान करती है। वो गाड़ी जेसिका को क्रॉस नहीं करने देती। जेसिका गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसको क्रॉस कर रही होती है तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। जेसिका आंखें बंद कर लेती है और टर्न ले लेती है, जिससे वो बच जाती है। वो काली गाड़ी उसके पीछे होती है तो थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी दूसरे रोड पर टर्न ले लेती है। उसके बाद जेसिका रिलैक्स होती है। रात होती है। जेसिका एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और अपने डैड को कॉल करके अपने सफ़र के बारे में बताती है। वो अपने डैड से बात कर रही होती है, तभी उसको वो काली गाड़ी नज़र आती है। वो गाड़ी उसके करीब से गुजरती है। ये देखकर जेसिका थोड़ा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो होटल में रूम ले लेती है और आराम करने लगती है। वहाँ पर वो अपने हस्बैंड की फ़ोटोज़ देखकर इमोशनल हो जाती है, फिर सो जाती है। सुबह होती है। जेसिका अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए गाड़ी में बैठती है। तभी एक आदमी गाड़ी का शीशा नॉक करता है। वो आदमी जेसिका को कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? जेसिका कहती है, नहीं। वो आदमी गाड़ी की तरफ इशारा करता है। ये वही गाड़ी होती है जो उसको परेशान कर रही थी। वो जेसिका से सॉरी करता है उस दिन के लिए। वो बोलता है, दरअसल मैं फ़ोन पर बिज़ी था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया। सॉरी बोलकर वो चला जाता है। उसके बाद जेसिका निकल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में वो काली गाड़ी नज़र आती है, जो कि ख़राब हो गई होती है। वो आदमी उस गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। वो गाड़ी रोड के बिल्कुल बीच में खड़ी होती है। गाड़ी को देखकर ये लगता है जैसे इस आदमी ने जेसिका को रोकने के लिए गाड़ी खड़ी की है। वो आदमी जेसिका को कहता है, क्या तुम गाड़ी को साइड करने में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे एक हाथ में चोट लगी हुई है। जेसिका उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि जेसिका को उस पर शक होने लगा था। वो वहाँ से चली जाती है। रात को वो एक गेस्ट हाउस के पास रुकती है। गाड़ी से निकलकर स्मोकिंग करती है। तब वहीं पर वो काली गाड़ी आ जाती है। गाड़ी को देखकर वो अपनी गाड़ी में जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसके पास आ जाता है और कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जेसिका उसको कोई जवाब नहीं देती और रात को हाईवे पर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी ट्रॉली का टायर पंचर हो जाता है। वो गाड़ी से उतरकर देखने लगती है। इतने में वो काली गाड़ी वहां आ जाती है। वो आदमी उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और जेसिका को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जेसिका जब होश में आती है तो वो अपने आप को बेसमेंट में कैद पाती है। वो बेसमेंट की खिड़की से आवाज़ लगाती है, तभी वो आदमी खिड़की पर आ जाता है। जेसिका उसे कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रात को वो आदमी जेसिका के पास आता है। जेसिका उससे पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी और किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो आदमी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर आने वाली पहली लड़की हो? जल्दी से अपने कपड़े उतारो। जेसिका कहती है, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। वो आदमी उसे वॉशरूम यूज़ करने देता है। जेसिका वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत मारता है और उसके साथ काफ़ी गलत करता है, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अगली सुबह जेसिका दरवाजे की चाबी वाले सुराख से देखती है तो चाबी दरवाजे में लगी होती है। वो अपनी जैकेट उतारकर दरवाजे के नीचे बिछा देती है और ज़ोर से धक्का देती है। वो चाबी निकलकर जैकेट पर गिरती है। जेसिका जैकेट को खींचकर वो चाबी उठा लेती है। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने लगती है, तभी वो आदमी आ जाता है। वो दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो आदमी घर के अंदर आता है और वाइफ से फ़ोन पर बात करता है, जिससे हमें ये पता चलता है उस आदमी की वाइफ और एक बेटा भी है। जेसिका ये सब सुन रही होती है। दरवाजे से निकलकर भागने लगती है, मगर वो आदमी उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। जंगल से भागते हुए जेसिका के पाँव में लकड़ी का एक टुकड़ा घुस जाता है। जेसिका हिम्मत करके उस लकड़ी को निकालती है और आगे चलने लगती है। आगे जाने के बाद उसके सामने एक नदी आती है, जो कि बहुत तेज़ बह रही होती है। जेसिका रुक जाती है। वो आदमी भी जेसिका के करीब आ गया होता है। जेसिका के पास नदी में कूदने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उस नदी में कूद जाती है और तैरते हुए किनारे पर पहुंच जाती है। पाँव में चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती।
वो एक लकड़ी के सहारे चलना शुरू कर देती है। आगे जाने के बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसके पास एक गन भी होती है। जेसिका उसके पास जाती है और उससे मदद मांगती है। वो कहती है, मुझे एक आदमी मारना चाहता है, मुझे बचा लो, मुझे एक कॉल करने दो। वो बूढ़ा आदमी अपना मोबाइल उससे देता है, लेकिन वो मोबाइल टूटा होता है। वो बूढ़ा आदमी जेसिका को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उनको रास्ता बंद नजर आता है। रास्ते में एक दरख्त गिरा होता है। ये दोनों उस दरख्त को हटाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है। जेसिका बूढ़े आदमी को बताती है, ये वही आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। वो आदमी उस बूढ़े आदमी से कहता है, ये मेरी बहन है, इसके साथ मेंटली प्रॉब्लम है, ये घर से भागी हुई है। जेसिका कहती है, ये झूठ बोल रहा है, मैं उसकी बहन नहीं हूँ। मगर वो आदमी उस बूढ़े आदमी को यकीन दिला देता है। वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके हवाले कर देता है। जेसिका उस आदमी को मारने लगती है, जिससे बूढ़े आदमी को शक हो जाता है। वो उस आदमी को कहता है, जेसिका को छोड़ दो। उसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है और जेसिका वहाँ से भाग जाती है। वो आदमी बूढ़े आदमी को जान से मारकर जेसिका का पीछा करता है। जेसिका एक चट्टान के पास जाके छुप जाती है। वो आदमी उसे देख लेता है और उस पर गोली चलाता है। गोली जेसिका के कंधे पर लगती है। फिर जेसिका चलने लगती है और लेट जाती है। अंधेरे की वजह से वो आदमी जेसिका को देख नहीं पाता। वो आदमी जेसिका को कहता है, तुम्हें गोली लगी है, तुम मेरे साथ चलोगी तो बच जाओगी, वरना यहीं मर जाओगी। जेसिका उसकी बातों में नहीं आती। फिर वो आदमी चला जाता है। सुबह होती है, जेसिका वहीं पर बैठी होती है। फिर वो वहाँ से उठकर आगे जाती है। वो देखती है वो आदमी बूढ़े आदमी की लाश को दफना रहा होता है। जेसिका उसकी गाड़ी के पास जाती है और वहाँ से उसका मोबाइल उठा लेती है। तभी वो आदमी आ जाता है। जेसिका उसकी गाड़ी में पीछे छुप जाती है। वो आदमी जब गाड़ी में आकर बैठता है तो उसको महसूस होता है, मगर वो समझ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जेसिका पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को बताती है, एक आदमी उसे मारना चाहता है, उसका ये नंबर ट्रेस कर लो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। वो गाड़ी में से एक राड उठाकर उसे मारती है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी कल्टी हो जाती है। जेसिका गाड़ी से निकलकर कुछ आगे जाने के बाद उसकी वाइफ को कॉल करती है और उसको उसके हस्बैंड के बारे में सब बता देती है। उसकी वाइफ कहती है, मेरी सैम से बात करवाओ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम सैम है। सैम जेसिका से कहता है, ये तुमने क्या किया, मैं तो बस तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। वो गुस्से में आकर जेसिका पर हमला कर देता है। उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। जेसिका राड उठाकर उसके सीने में घुसा देती है, जिससे वो मर जाता है। उसके बाद पुलिस हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ आ रही होती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।